नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी कुछ देर बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत करीब 837 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। योजना के तहत 55,77,000 बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री कुछ लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मदरसों के फंड को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है और क्या मदरसों में महिलाओं की एंट्री पर रोक है। और आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इटावा में लॉयन सफारी पहुंची। यहां पर उन्होंने बैटरी कार से लॉयन सफारी का मुआयना किया। वो करीब 1.5 घंटे तक लॉयन सफारी में मौजूद रहीं और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी का जश्न मना रहे भारतीय मुसलमानों को फटकार लगाई है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि जो लोग तालिबान के समर्थन में जश्न मना रहे हैं उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि वो अपने धर्म में सुधार चाहते हैं या फिर पुरानी बर्बरता के साथ रहना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि सुपरटेक मामले को लेकर एसआईटी, सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया जाएगा। 2004 से 2017 तक की जांच को एसआईटी प्रकरण से जुड़े अधिकारियों की जांच की जाएगी। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। तय समय में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने एसआईटी के गठन का निर्देश दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी का गठन होगा और 2004 से 2017 तक की जांच एसआईटी की तरफ से की जाएगी। प्रकरण से जुड़े अधिकारियों की जांच होगी, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी उस दौरान के अधिकारियों की, और तय समय में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है और कल ही मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान ले लिया था, लेकिन आज बड़ा ऐलान किया है और आज ये भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की जाएगी। एसआईटी की टीम 2004 से लेकर 2017 तक के तमाम अधिकारी जो पूरे के पूरे टेन्योर में डिपार्टमेंट में रहे हैं, चाहे नियोजन विभाग में रहे हो, चाहे विकास प्राधिकरण में रहे हो, उन सबकी भूमिकाओं की जांच की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में यह कहा भी है अपने कि इसमें बहुत सारे अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध दिखती है, यानी कि बहुत सारे अधिकारियों ने मिली भगत के जरिए ही सुपरटेक को फायदा पहुंचाया। और अब जिस तरीके से सुपरटेक के 2 टावर को गिराने का ऐलान किया गया है, तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अक्षरशः पालन करवाना होगा, लेकिन इसी के साथ जो दोषी अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें एक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और एसआईटी की जांच ये पता लगाएगी कि 2004 से लेकर 17 के बीच में कौन कौन से अधिकारी इस बीच थे जो नियोजन विभाग के थे और विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए थे, जिन्होंने पैसे की लेन देन कर, मनमानी कर, मिली भगत कर सुपरटेक को फायदा पहुंचाया था। नोएडा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज इस पूरे मामले में पहली कार्रवाई भी हो गई है। जी बिल्कुल। जो तत्कालीन यहाँ पर प्लानिंग विभाग के मैनेजर थे मुकेश गोयल, उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो अब एसआईटी की बात सामने आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार एक्शन मोड में है। अब एसआईटी गठित की और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये खेल सारा जो है 2004 से लेकर 2017 के बीच ही रचा गया है और ऐसे में सरकार बदलती रही, लेकिन बिल्डर अपनी बात जो है लोगों से मनवाता रहा और जिस तरीके से तथ्य है उनको छिपाने की कोशिश की गई। 3 बार अमेंडमेंट किए गए, साल 2006, 2009, 2012। तो ऐसे में 2004 से 2017 के बीच जो भी अधिकारी तैनात रहे, फिर चाहे वो प्लानिंग विभाग के हों, चाहे ग्रुप हाउसिंग के हों और चाहे नोएडा प्राधिकरण के सीईओ क्यों ना हो, तो उन पर अब जांच की आंच आई है और वो भी रडार पे हैं। सभी प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाई जाएगी। जवाबदेही, सबसे बड़ी बात क्या है, जवाबदेही तय की जाएगी और जवाबदेही जो है वो समयबद्ध तरीके से में की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में सीएम योगी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पेंशन की रकम ट्रांसफर करेंगे। बुजुर्गों को 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। सीएम कुल मिलाकर 836 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले हैं। 10 जिलों के लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद भी करेंगे। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है सीएम आवास पर और इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद भी करेंगे। उनके खाते में 3 महीने की पेंशन सीधे तौर पर ट्रांसफर की जाएगी। 55 लाख से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको इसका फायदा होगा। 500 रुपये हर महीने के हिसाब से 1500 रुपये 3 महीने की पेंशन उन सभी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 4,56,000 से अधिक बुजुर्गों को
नए बुजुर्गों को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाए। 2017 में 36 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को इसका फायदा मिला था। योगी सरकार ने 19,24,000 बुजुर्ग जोड़े हैं। 10 जिलों के नए लाभार्थियों से आज सीएम योगी संवाद भी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मदरसों के फंड को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकते हैं और क्या मदरसों में महिलाओं की एंट्री पर रोक है। कोर्ट ने इन सभी सवालों पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि मदरसों के पाठ्यक्रम, शर्तें, मान्यता का मानक, खेल मैदान की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले अन्य धर्मों के लिए कोई शिक्षा बोर्ड है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्कीम है, तो सवाल है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों को फंड दे सकते हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। युवती पर चाकू से हमला हुआ था। स्कूटी लूट के विरोध पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर स्कूटी बरामद की गई है। गुडम्बा के सहारा स्टेट के पास ये घटना है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस टीम जुटी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर स्कूटी लूट की कोशिश हुई और जब युवती ने इसका विरोध किया तब बदमाशों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। और एक और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर वायरल बुखार का कहर है। हैलेट हॉस्पिटल में 5 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 5 लोगों की जान चली गई है। वायरल बुखार से कई लोग पीड़ित हैं। वायरल बुखार से किडनी खराब हो रही है, डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। हैलेट हॉस्पिटल में बीते 24 घंटे में 5 लोगों की जान चली गई है। इन सभी का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान इन लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरल बुखार के चलते लोगों की किडनी खराब हो रही है। इसके चलते मौत की बात सामने आ रही है। लेकिन हैरान करने वाली खबर जो कि कानपुर से आई है, हैलेट हॉस्पिटल में बीते 24 घंटे में 5 लोगों की जान चली गई है। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, तब ये आंकड़ा 3 का था। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई थी और अब 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वायरल ने अपने पांव पूरी तरीके से पसार लिए हैं। पहले डेंगू की आशंका थी क्योंकि डेंगू के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इलाज चल रहा है उसे फ्रीबिंग कहते हैं, फ्रीबिंग मेडिकल टेस्ट कहते हैं। उसके आधार पर इनके पूरे टेस्ट किए जा रहे हैं और जो मरीजों की संख्या, चाहे ओपीडी की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें, चाहे निजी की, अगर हम पिछले 7 दिनों की बात करें तो 10 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ के ना तो सीएमएस ना तो प्रचार के पास के आंकड़े, उनका कहना है कि किडनी फेलियर के बारे में हुआ है, जो लेकिन मेडिकल टर्म में या मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है और उसके बाद इसका सीधा इम्पैक्ट किडनी पे पड़ रहा है। लोगों की किडनियां वीक हो रही हैं या किडनियों पर क्रिएटिन की संख्या अचानक बढ़ रही है, जो किडनी को लॉस पहुंचा रही है, क्योंकि इसे मेडिकल टर्म कहा जाता है। अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 5 मौतें हो गई, जिसमें 3 हैलेट में और 2 निजी अस्पतालों में हुई हैं। और अगर पूरे सप्ताह की बात की जाए तो 10 मौतें। मगर इन सब के बीच भी अभी भी जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हैं और इन मौतों को वायरल के ना मानते हुए अन्य किसी बीमारी का विवरण देके अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में जीत से आगाज किया। बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सुहास एलवाई ने जर्मनी के खिलाड़ी जेन निकलस को हराया। सुहास देश के पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में देश की अगुवाई कर रहे हैं। पैरालंपिक बैडमिंटन में सुहास एलवाई की दुनिया में 3री रैंकिंग है। इससे पहले भी सुहास देश के लिए कई मेडल जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से करीब 8 महीने पहले गायब हुई महिला आरक्षी वृंदावन स्थित बाल किशोर आश्रम के समीप से बरामद हुई है। महिला आरक्षी के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए रायपुर पुलिस बुधवार को वृंदावन पहुंची। बता दें कि महिला आरक्षी अंजना सहित परिक्रमा मार्ग में किराए पर कंठीमाला की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। थाने लाकर पूछताछ करने पर साथ ले जाने की बात सुनते नाराज महिला थाने से बाहर आ गई। पुलिसकर्मियों के समझाने पर भी महिला नहीं मानी और सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा किया।
काफ़ी देर के बाद महिला को समझा बुझाकर थाने ले जाया गया, जहां महिला आरक्षी ने रायपुर पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया। वहीं रायपुर पुलिस कर्मियों ने 2 लोगों की सुपुर्दगी में महिला को देकर उनके हस्ताक्षर करवा लिए और वापस चले गए। जो पिछले 8 महीने से लापता थी, उसकी मां का कहना था कि पुलिस वाले ढूंढ नहीं रहे हैं, जो कि उनके गुमशुदगी के महज 21 अगस्त को उनकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई और आज हमने उनको वृंदावन में ढूंढ निकाला है, जो कि यहाँ के कोतवाली थाने की मदद से, उत्तर प्रदेश के कोतवाली थाने की मदद से इसको वृंदावन में ढूंढा। और चलिए आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी पेंशन योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आज 836 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके तहत लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद भी कर रहे हैं। 3 महीने की पेंशन सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। 1500 रुपये की रकम है जो कि हर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। 55,77,000 से ज़्यादा लाभार्थी हैं जिनको सीधे तौर पर आज ये पैसा उनके खाते में मिल जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना है जो कि योगी सरकार चला रही है। इसके तहत सीधा पेंशन की रकम बुजुर्गों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी है वहां से? देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम में मौजूद हैं और कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और इस पेंशन योजना की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में ये उन गरीब महिलाओं के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुई है, जहां पर कोरोना काल में सारे रोजगार ठप हो गए थे, कामकाज ठप हो गया था। उस बीच भी सरकार ने बड़े पैमाने पर कई किस्तों में जो पेंशन थी वो ट्रांसफर किया था और आज भी बड़े पैमाने पर जो परिवार है, करीब 56 लाख से ज्यादा परिवार है जिनके खातों में आज पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और एक बड़ी मदद है, कम से कम बड़ी आर्थिक मदद है उन परिवारों के लिए जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, घर परिवार चलाने के लिए उनके लिए मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से ये जो पेंशन की रकम है वो उनके लिए साबित होगी बहुत ही बेहतर तरीके से। अगले 3 महीने के लिए कम से अगर बात की जाए तो 3 जो किस्तें हैं वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच भी गए हैं और वो कुछ महिलाओं से बातचीत करके उनके अनुभव भी पूछेंगे कि वो इस पेंशन की रकम का करते क्या है, किस तरीके से वो अपना घर चला रहे हैं, परिवार चला रही हैं और कितना उनके जीवन व्यापन के लिए ये पेंशन की रकम फायदेमंद साबित हो रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में संवाद स्थापित करने के बाद लाभार्थियों से मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा, जिसमें बहुत सारी बातें वो बताएंगे भी और ये भी बताएंगे कि सरकार के एजेंडे में और क्या है दलित परिवारों के लिए। अनामिका, अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना योगी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। लाभार्थियों से अगर कोई बातचीत हो पाई हो, क्या प्रतिक्रिया है उनकी इस पर, इस पेंशन योजना का लाभ पाने के बाद? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम लाभार्थी हैं जिनको पेंशन योजना का लाभ मिला है। अलग अलग जिलों से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपका पेंशन का पैसा जा रहा है, आपके खाते में पैसा जा रहा है, यहाँ से हम भेज रहे हैं, पैसा कोषागार के माध्यम से आपके अकाउंट में सीधा चला जाएगा। आपको ये बताइए, पेंशन के अलावा किसी अन्य योजना का लाभ आपके परिवार के लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, परिवार में और कौन कौन लोग हैं? 7 लोग हैं, बाकी साहब। हाँ, ठीक है। परिवार में देख 130 वर्ष का उम्र साहब होगा। 130? हाँ। और आपकी उम्र क्या है? 60 से ऊपर हो गया साहब। अच्छा, 60 से ऊपर हो गया है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर है। आपको पहली बार पेंशन की राशि आपके खाते में जा रही है। आपको और आपके परिवार को बधाई और शासन की अन्य योजनाओं का लाभ लेंगे। रसोई गैस सिलेंडर है नहीं एक? रसोई गैस का सिलेंडर है आपके पास? सरकारी मिला है ना? और ये शौचालय भी बन गया साहब प्रधान के द्वारा। हाँ, बन गया। मकान साहब हल्का फुल्का हुआ, मकान शुद्ध लाएगा। अच्छा, चलिए, उसका भी लाभ मिलेगा। तो राशन कितना मिलता है? राशन 5 किलो बने पीछे मिला साहब। अच्छा, 5 किलो पर महीने।
हाँ तो आपके यहाँ तो 7 लोग हैं, तो आपको तो 35 किलो हर महीने मिलता होगा। अब बूढ़ी माँ के कट गए तो कल खाई के शायद वाला समझ ला तो का कट गए बा काहे कट गया उसका? उसका क्यों कट गया? क्यों कट गया उसका? आधार में जाऊंगा गड़बड़ हो गया शायद तो कट गए पहले। अच्छा ठीक है, हम जिलाधिकारी से कहते हैं उसकी जांच करवाएं कि क्यों कट गया है। जो लोग जिंदा हैं उनका सबको मिल जाए। आपने कहूँगा तार की शायद आप सबसे भाई वाली सबसे बड़ा सुकून सब परिवार किया खाना। अच्छा ठीक है, अच्छा काम विकास कही गई। चले बहुत सुंदर। हाईवे प्रहलाद जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपको पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन। 3 महीने की पेंशन आपके खाते में सीधे जा रही है। ठीक बात। और भी जो लोग वहाँ पे आपके साथ बैठे हुए सभी बुजुर्गों को भी सबके खाते में पैसा जा रहा है, ठीक है ना? हाँ और सबको बधाई और शुभकामनाएं। हाथरस से श्रीमती शांति देवी NSC हाथरस। हाँ नमस्ते, कैसे हैं शांति देवी जी, आप कैसी हैं? आप सही हैं? अच्छा, स्वास्थ्य आपका ठीक है ना? हाँ सही है। अच्छा, आपको पहले पेंशन मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलती। पहले नहीं मिलती थी? मिली थी? मिलती है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या हाँ, मिलती है। और भी कोई योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? और योजना का? हाँ, और कोई राशन का है, बिजली कनेक्शन का है? राशन है, गैस सिलेंडर नहीं है रसोई में। रसोई सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। अब मिल जाएगा। मैं वहाँ बोल रहा हूँ जिलाधिकारी हाथरस से कि वो नोट करेंगे, इनको रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे? हाँ। हैं? कितने 3 बच्चे? हैं। क्या करते हैं लोग? मेहनत करते हैं 250 रुपया में। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? बेनदारी करते हैं, मिल जाता है हाथरस में, मथुरा में। अच्छा अच्छा, वो लोग तो आपका देखभाल नहीं करते हैं? हाँ, अपना ही खर्चा है, 500 रुपया वाले की बच्चा को। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए पेंशन आपकी जा रही है, फिर से 1500 रुपया आपके खाते में जाएगा ये पैसा, ठीक है ना? अच्छा, क्या करेंगे इस पैसे से आप? यही खर्चा पानी कर लेते हैं बाबू जी, अपन मतलब किसी का हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो ये प्रधानमंत्री जी ने पैसा आपके खाते में भेजा है। एक माई दूसरी बैठी है बगल में आपकी। जी बता होगा। आप बैठ जाइए, अपनी जगह बैठ के बोलिए ना। आपको भी पैसा जा रहा है। नमस्ते, आपके खाते में पहले आपको पहले पैसा मिलता था, पेंशन का नहीं मिलता था? हाँ मिल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और आपको कोई और योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन का, बिजली का या रसोई गैस का? हाँ, गैस मिल रही है बाबू। गैस मिल रही है? हाँ मिल रही है। और राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, राशन मिल रहा है। मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना? नहीं यार। अच्छा, ये मकान और शौचालय मिला कि नहीं मिला? हाँ है। ठीक है, बच्चे क्या क्या हैं? मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? 3 है। क्या वो लोग तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जो कि पेंशन योजना के लाभार्थियों से इस वक्त सीधा संवाद कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।